हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जिनित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जो भारतीय राज्य व्यवस्था का ये पार्ट सेकेंड है फ्रेंड्स, पार्ट 1 आ चुका है। उसको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पूरा देखिए। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर होगा भाग 9। भाग 9 में जो है भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा भाग 9। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। यह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान। इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान होगा। फ्रेंड्स, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग के अनुसार भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था अनुमोदित किया गया था। फ्रेंड्स, और जो 2 स्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन अशोक मेहता समिति के आधार पर किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ग्राम सभा है। जो सबसे अच्छा उदाहरण है ग्राम सभा है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार यूपी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है और 1 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेला में बाजार कर। मेला में जो है बाजार कर का जो स्रोत होता है ग्राम पंचायतों का होता है। इसका जो सही आंसर होगा मेला में बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन करने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 माह। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा 3 माह के अंदर जो है पंचायत यदि भंग होती है तो निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण विधेयक द्वारा, दूसरा विशेष विधेयक द्वारा और तीसरा विशेष विधेयक प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन हेतु जो विधेयक है सर्वप्रथम ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी इसको लाया जा सकता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है संसद इसका सही आंसर होगा। इसको किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। अभी हम आपको ऊपर दिए गए क्वेश्चन में बता चुके हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा 1951 में। भारत के संविधान में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में संशोधन किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा 1951। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये,
27% आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर का जो तात्पर्य है यहाँ आर्थिक स्तर के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? इसका जो सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है संविधान के क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, और जब मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर थे। इसका जो सही आंसर होगा काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 को देश में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी फ्रेंड्स। चीन के वार के दौरान दोस्तों, भारत और चीन के वार के दौरान प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो इसका जो सही आंसर होगा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के स्थान पर 44 अमेंडमेंट के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। तो किसके जगह दोस्तों रखा गया? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पंजाब में। प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कभी नहीं। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति जो घोषणा किया है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा कभी नहीं। वित्तीय आपात की जो घोषणा है अभी भारत में नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा 1955 ईस्वी में बीजी खेर के अध्यक्षता में गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में गठन किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 21वां। दोस्तों इसका जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी आयोग की
सरकारिया होगा फ्रेंड्स, यहाँ सरकारी नहीं होगा, सरकारिया होगा दोस्तों। सरकारिया आयोग के सिफारिशों का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका जो सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है सरकारिया आयोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 42 अमेंडमेंट के तहत दोस्तों शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका अंतर्गत आता है, इसका जो सही आंसर होगा रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ब्रिटेन। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये ब्रिटेन देश के पद्धति के अनुरूप है दोस्तों, निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। इसका जो सही आंसर होगा ब्रिटेन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स। देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान का जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका जो सही आंसर होगा योजना आयोग दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स चुनाव आयोग होगा फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा चुनाव आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना भारत में वित्त आयोग का ये प्रमुख कार्य होता है। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स, तो क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय वन सेवा भी इसमें सम्मिलित है फ्रेंड्स, भारतीय पुलिस सेवा भी सम्मिलित है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS बोलते हैं ये भी सम्मिलित है, भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो किस गवर्नर के द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा चीन। चीन विश्व का ये पहला देश है जिन्होंने अपने यहाँ सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत की थी फ्रेंड्स। सिविल सेवाएं परीक्षा की शुरुआत की थी। इसका जो सही आंसर होगा चीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा संस्थानम समिति के द्वारा भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों संस्थानम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1926 ईस्वी में होगा फ्रेंड्स। 1926 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी फ्रेंड्स? 1926 ईस्वी में। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स नागालैंड। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका जो सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में जो है अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स संसद द्वारा कानून बनाकर। तो इसका जो सही आंसर होगा संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है फ्रेंड्स। तो संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण अल्पलेख। तो दोस्तों तीनों अधिकारों का ये तीनों रूट जो है आदेश जारी कर सकता है। तो इसका दिए गए क्वेश्चन में जो है उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, तीनों रूटों को ये जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण भी हमने बताया इस क्वेश्चन में, इसको भी जारी कर सकता है, परमादेश को भी जारी कर सकता है, प्रतिषेध भी जारी कर सकता है, निषेधाज्ञा जो है इसको जारी नहीं करता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो है निषेधाज्ञा को जारी नहीं करता है। इसका जो सही आंसर होगा निषेधाज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा सरोजनी नायडू ने यह कथन कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसका जो है स्थापना किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अंग्रेजी में दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा केशवानंद भारती दोस्तों। केशवानंद भारती इसका जो सही आंसर होगा। इन्होंने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स। ये केरल से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, इनका निधन हो गया है। भारत सरकार का प्रथम विधाधिकारी कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भाग ले सकता है, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं दोस्तों। भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा जीवी मालवंकर। ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा के महासचिव का नियुक्त कौन करता है?
तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा अध्यक्ष होगा दोस्तों। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के महासचिव का नियुक्त करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको प्रमाणित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, तो इसको लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर जी थे। इसका जो सही आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा अविश्वास प्रस्ताव, ये विश्वास प्रस्ताव फ्रेंड्स। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो गत वर्ष एग्जामों में पूछा गया है, तो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों इसको पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।